नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि एक सपना देखना और उसे पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है, और अगर उतनी मेहनत करने के बावजूद भी सपना पूरा नहीं हो तो फिर क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही छोटे कस्बे के लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जिसकी सपने की कीमत सिर्फ 17,500 थी। ये कहानी है अतुल कुमार की, एक शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट की जो एक मजदूर के घर में पैदा हुआ और सपना देखा आईआईटी धनबाद में पढ़ाई करने का। अतुल के पापा एक डेली वेज वर्कर हैं। उनकी जो भी कमाई होता था उससे मुश्किल था घर तक चलाना, पर अतुल ने कभी भी अपने परिवार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अपने पढ़ाई के पीछे आने नहीं दिया। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और अपनी मेहनत से आईआईटी धनबाद में एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया। पर जब उनको अपनी सीट कंफर्म करनी थी तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई। जी हाँ, सीट बुकिंग फीस 17,500 का। दोस्तों, ये रकम पूरा करना उनके लिए एक सपने जैसा था। पर सोचिए, जब एक गरीब फैमिली के पास खाने के लिए पैसे भी बड़ी मुश्किल से होते हैं तो ऐसे स्थिति में 17,500 रुपीज एक असंभव रकम उन्हें महसूस होती है। लेकिन उसके बावजूद अतुल ने बहुत कोशिश की पर वो पैसे अरेंज नहीं कर पाए और इस वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। एडमिशन से चूकने के बाद अतुल ने हार नहीं मानी और पहले उसने हाई कोर्ट में अपील की और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई रियायत दिलवाए। 15 मिनट की बात थी और उसकी कोई गलती नहीं है, उसे उसकी सीट मिल जाए आईआईटी में। इस अपील के साथ वो वहां पहुंचा। जब अतुल की कहानी सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों का दिल देख के पिघल गया। देश भर के लोगों ने सपोर्ट करने की डिमांड उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नोटिस में लिया और अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके अतुल का एडमिशन करवाया। हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसा होनहार स्टूडेंट जो एक वंचित तबके से आता है, जिसने आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए अपनी जान लगा दी, ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन से वंचित नहीं रखना चाहिए। आर्टिकल 142 ऐसे ही मामलों में न्याय दिलाने के लिए तो है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि कैंडिडेट को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिया जाए। पर दोस्तों, अतुल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों स्टूडेंट्स की तस्वीर है जो कि कास्ट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से सपने से वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है 2016 में आईआईटी की फीस 90,000 से बढ़ा करके 3 लाख तक कर दिया गया था और आज के दिन में आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस के बढ़ती फीस गरीब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दोस्तों, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट के लिए न सिर्फ एडमिशन लेना मुश्किल है बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखें तो एससी, एसटीज और ओबीसीज के स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट्स हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 इयर्स में आईआईटी और आईआईएम्स के लगभग 122 स्टूडेंट्स ने अपनी जान तक दे दी, जिनमें फाइनेंशियल प्रेशर एक बहुत बड़ी वजह थी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए सिर्फ एक पैसे की ही बात नहीं है दोस्तों, बल्कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी एक बड़ी समस्या है। आपको शायद लग रहा होगा कि आजकल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है। ये तो किताबों की बात है, शायद पहले ज़माने में हुआ करते थे, अभी तो बस किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन इन रियलिटी अभी भी एससी एसटीज के स्टूडेंट्स के साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना उन्हें करना पड़ता है। दोस्तों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी उनके कपड़े, उनकी बोली और उनके बैकग्राउंड को जज किया जाता है। आईआईटी और आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। एक आरटीआई के हिसाब से 2019 तक आईआईटीज में लगभग 95% से ज़्यादा जो फैकल्टीज थे वो अपर कास्ट से आते हैं। तो सोचिए दोस्तों, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए उन इंस्टीट्यूशन में एडजस्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा।
पर दोस्तों, मेरा एक सवाल है, क्या हम इसे बदल नहीं सकते? क्या हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो हर स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे? या सिर्फ ये बातें संविधान में ही लिखी रहेगी? या फिर इन सरकार को चाहिए कि उन बातों को इन ग्राउंड्स पे लेकर आएँ, इसे एक ज़मीन पे लेकर आएँ? सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा दोस्तों। सरकार और इंस्टीट्यूशंस को इन बैरियर्स को तोड़ने के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी दोस्तों। ये तो अलग बात है कि अतुल कुमार की कहानी सोशल मीडिया में वायरल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप्स लिए और उनका सपना पूरा हो गया, लेकिन क्या उन जैसे हजारों स्टूडेंट्स के लिए भी ये संभव है? दोस्तों, अतुल कुमार की कहानी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन साथ ही साथ ये एक वेकअप कॉल भी है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इम्पैक्टफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सपने देखते रहिए और उसे पूरा करने की कोशिश करते रहिए। जय हिंद।